स्वागत है आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं कुछ दिन बीमार था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक अलग क्लास लेके आया हूँ, जो है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। दोस्तों, ये समझ लो, टीएसआर का जो रूटीन एग्ज़ाम होगा वो 60 मार्क्स का होगा। उसमें से जो सबसे आसान है 15 मार्क पाना, वो है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना आसान क्यों बोल रहा हूँ। आसान इसलिए दोस्तों, क्योंकि जो कॉम्प्रिहेंशन होता है उसका क्या होता है, उसका एक आपको पैसेज दिया जाता है। आपको सिर्फ उस पैसेज को रीड करना है अच्छी तरह से, और जो प्रश्न रहेगा उसका आंसर करना है। इसलिए दोस्तों वो बहुत ही आसान होता है, उसमें कोई गलती नहीं करना आप लोग। उसमें ही आपको 15 में से 15 ही पाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन। उससे पहले आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि कॉम्प्रिहेंशन क्या है। कॉम्प्रिहेंशन वो है दोस्तों, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही यही है कि आपका समझदारी को परीक्षा करना। जो एग्ज़ाम ले रहा है उसको पता चले कि आपकी समझ कितना है, इसीलिए कॉम्प्रिहेंशन एग्ज़ाम लिया जाता है। उससे प्रमाणित हो जाता है कि आपकी समझ कितना है। ठीक है दोस्तों, तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही यही होता है कि समझदारी, आपका समझ कितना है या समझदारी कितना है, वही चेक करता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे दिखाता हूँ कॉम्प्रिहेंशन कैसे होता है, आप लोग अच्छी तरह से देख लेना। तो ठीक है दोस्तों, ये देखो, ये है एक पैसेज। ठीक है, तो तुम्हारा जो एग्ज़ाम होगा कॉम्प्रिहेंशन का, इसी तरह का एक पैसेज रहेगा। ठीक है, तुम लोगों को पहले पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो 2-3 बार रीड करना है। ठीक है, फिर वो प्रश्न में जो बताया जाएगा, जो प्रश्न है उसका प्रश्न का आंसर इस पैसेज में होगा। तो एकदम ये इजी है दोस्तों। ठीक है, तुम लोगों को सिर्फ समझना चाहिए। ठीक है, वो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही होता है समझदारी। मतलब जो तुम्हारा एग्ज़ाम ले रहा है वो तुम देखना चाहता है तुम्हारा समझ कितना है। ठीक है, तो इसको बहुत सी समझदारी से आंसर करना है, वो एकदम इजी है। ठीक है दोस्तों, तो पैसेज यहाँ पे बहुत ही बड़ा लंबा है, तो इसलिए मैंने पूरा पैसेज नहीं दिया। तो मैंने पूरा पैसेज यहाँ पे नहीं डाला दोस्तों, मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए यही डाला है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह का होता है, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलो अभी देखते हैं किस तरह का प्रश्न रहेगा और आप लोगों को कैसे आंसर करना है। ठीक है, तो चलो पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखो बंधु, पहला प्रश्न आ चुका है। पहला प्रश्न है, हु आर द फेथफुल फ्रेंड्स। तो क्या आप लोगों को याद आ रहा है जो ये प्रश्न का आंसर क्या आप लोगों ने पैसेज में पढ़ा है? चलो, तो अभी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ पैसेज। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा पूरा। इसका आंसर पैसेज में ही है। देखो, तुम्हारा प्रश्न क्या था, हु आर द फेथफुल फ्रेंड्स। इसका आंसर पहले ही दे चुका है। देखो, बुक्स आर द मोस्ट फेथफुल फ्रेंड्स। ठीक है, तो मतलब इसी तरह तुम्हारा जो पैसेज में ही आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, हु आर द फेथफुल फ्रेंड्स। इसका आंसर होगा बुक्स आर द फेथफुल फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसी तरह प्रश्न को पढ़ना है और पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ के आंसर तुम लोगों को देना है। तो इसका आंसर होगा बुक्स आर द फेथफुल फ्रेंड्स। ठीक है, तो तुम्हारा दोस्तों दूसरा प्रश्न आ गया, हाउ द बुक्स आर लिविंग। ठीक है, तो चलो पैसेज में इसका आंसर कहाँ पे है देख लेते हैं। तो दोस्तों तुम्हारा प्रश्न क्या है, हाउ द बुक्स आर लिविंग। तो पैसेज में इसका आंसर कहाँ होगा, इसका आंसर होगा बुक्स आर विथ अस इन आवर विल एंड ओए। ठीक है, तो इसी तरह तुम लोगों को पैसेज को पढ़ना है और आंसर को देना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया है। ये एकदम इजी है दोस्तों, इसलिए मैं और क्वेश्चन आज नहीं दूंगा। मेरा आज का उद्देश्य यही था कि सिर्फ आप लोगों को समझाना है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये एकदम इजी है, एक बार आप लोगों को समझ में आ गए तो आप लोग भी आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें और प्रश्न दे के वीडियो को लंबा करके कोई फ़ायदा नहीं, इसमें आपका भी समय बर्बाद होगा और मेरा भी। तो मैंने सिर्फ आज आप लोगों को यही समझाना चाहता था कि कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों में से किसी को ये पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है। तो उन लोगों को समझाने के लिए मैंने आज की ये वीडियो बनाई है।
इसीलिए इसमें और प्रश्न देके कोई फ़ायदा नहीं। कंप्रेशन में पहले वो समझना ही सब कुछ है। आप लोगों को एग्ज़ाम में इसी तरह का पैसेज रहेगा और कुछ प्रश्न नीचे दी जाएगी। आप लोगों को प्रश्न को पढ़ना है और पैसेज को पढ़ना है और करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करके आंसर को देना है, बस यही। अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट पे बोलना। मैं और एक क्लास लेके आऊँगा और आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से तैयारी लो। ठीक है दोस्तों।